नेक्स्ट कहानी है। एक रेलवे स्टेशन था। ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आई। बहुत गर्मी की मौसम थी। ट्रेन रुकी। एक भाई ने देखा कहीं पानी मिले तो। बहुत प्यास लगी थी। तो वो उसने देखा कोई एक लड़का पानी बेच रहा था। लड़के को बुलाया। पानी बोतल दे दो। कितना पैसा? लड़के ने क्या बोला? 200 रुपया। हाँ, पानी बोतल का 200 रुपया? ये तो बहुत महंगा है। ऐसा नहीं। और ट्रेन तो 2 मिनट रुकती है। ट्रेन चढ़ पड़ी और वो प्यासा रह गया। तब ट्रेन चलती थी। तब वो पानी के जो बेच रहा था छोटा बच्चा, उसने क्या कहा? जब उसने कहा ये तो बहुत महंगा है, तब उसने कहा भागते भागते, साहब ऐसा लगता है आपको प्यास नहीं लगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ध्यान करते समय हमें कितनी प्यास है। क्योंकि जब मैं किसी को बोलता हूं तो उत्तर मिलता है टाइम नहीं है, समय नहीं है। मतलब आपने ध्यान की वैल्यू ही नहीं दी। 24 घंटा आपके पास है, हमारे पास है, सबके पास में है। लेकिन ये 24 घंटा में 48 मिनट्स हमको वैल्यू देनी चाहिए। इसकी प्यास होनी चाहिए। अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि ध्यान करना है। इसलिए बिल्कुल। ये हमें समझना पड़ेगा। बात 200 रुपया की नहीं है, बात है हमारे टाइम के वैल्यू की। हम कितना टाइम ध्यान में देते हैं, उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि 48 मिनट्स बैठना है, नहीं नहीं आज इतना तो टाइम नहीं है, इतना तो टाइम नहीं, 48 मिनट में तो 5 मिनट ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये बात हो रही है। हम निगोशिएट करते हैं टाइम के बारे में ध्यान करने के लिए। जैसे उसने बोला 200 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत महंगा है। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि प्रेक्षा ध्यान का उचित मूल्यांकन करो और उचित वैल्यू दे दो, है ना। ओ मुझे इस मैडम। कहानी से ये समझ में आ रहा है कि हमें प्रायोरिटी समझनी चाहिए। जैसे हमारा जीवन पानी के बिना नहीं चल सकता, या पानी की उस समय प्यास लगी है तो प्रायोरिटी है, तो उसको ही महत्व देना चाहिए। जैसे जवेरी साहब ने पूरा समझा ही दिया जो मैं कहना चाहती थी, वो उन्होंने पहले ही सारी बात बता दी। मैं इसी से ही सहमत हूँ। यस। मतलब लक्ष्य, अगर लक्ष्य है, करना ही है, मोक्ष की तरफ ध्यान है, तो हम कैसे भी समय निकाल लेंगे। जैसे अगर सच में प्यास लगी होती तो वो पैसा नहीं देखता, वो जरूर पानी खरीदता और उसकी प्यास बुझाता। वैसे ही जीवन में आके लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष की तरफ लक्ष्य है, तो हम जरूर अपना टाइम लगाएंगे अध्यात्म की ओर। ओ जी मैडम। जिनेन्द्र, सही में समय रहते समय ही सब कुछ करना चाहिए। अगर हम बोलते कि अभी मेरी एज नहीं हुई है, मैं क्यों धार्मिक कार्य करूं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। जब भी हमको जो मौका मिलते हो मौके का सही फायदा उठाना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि मेरी एज नहीं है, अगर हमारी मृत्यु आ गई तो जो धार्मिक कार्य करना है तो वो भी रह जाएगा। तो वक्त की कीमत जाननी चाहिए। ओ बिल्कुल। मैडम। देखिए, हम ये कहानियां जो छोटी छोटी कहानियां हैं, चुटकुले हैं, लेकिन ये भी हमें बहुत शिक्षा देती है। और हमें कभी कभी हंसना होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो अगर समय है तो एक और कहानी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आज की आखिरी कहानी होगी मेरे ख्याल से। जी। जी। देखिए, एक दिन एक मुसाफिर जा रहा था गांव। देखा दूर कोई खेत में दो व्यक्ति काम कर रहे थे। एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा वो जो मिट्टी निकलती है ना, उसे बंद कर रहा था। फिर आगे जाता है, फिर गड्ढा खोदता है,
फिर दूसरा व्यक्ति बंद कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कोई मजाक चल रहा है। एक खोल रहा है, दूसरा बंद कर रहा है, वो भट्टी वापस डाल रहा है। समझ में नहीं आया। दूसरे भी लोग जमा हो गए और देखते रहे कि ये क्या चल रहा है। फिर उसने उसके पास गया कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये समझाइए। आप गड्ढा खोद रहे हो और आप उसको भट्टी वापस डाल के गड्ढा बंद कर रहे हो। तो उसने क्या उत्तर दिया? उसने बोला कि देखिए, हम 3 आदमी होते हैं। दूसरा आदमी जो है, जो वहां पर बीज डालता है, रोपा डालता है, वो आज नहीं आया, वो एब्सेंट है। देखिए बहुत ही सुंदर। जब तक बीज नहीं डालेंगे तो गड्ढा खोदेंगे और मिट्टी वापस डालेंगे तो पौधा उगेगा क्या? ये हमें समझना पड़ेगा टीम वर्क क्या होता है। कोई भी कार्य में टीम होती है। हम सब साथ में मिलके काम करते हैं। मेरा काम ने मैंने कर लिया, वो जाने, उसका काम जाने, ऐसा मत करो। हमें जब टीम बना के काम करती है, जब दूसरा आदमी नहीं है, तो दोनों भले मेहनत करते हो, लेकिन उसका कुछ निष्पन्न नहीं होगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो ये हमें टीम वर्क सिखाता है। और ये महाप्रज्ञा जी की कहानियां जो हम आज बात कर रहे हैं, बहुत मार्मिक कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। आप जरूर सुनिए यूट्यूब पे। और अभी महाश्रमण जी के भी व्याख्यान चल रहे हैं यूट्यूब पे, लाइव ऑनलाइन आता है। इसमें बहुत सीखने को मिलता है। हाँ जी। मुझे इससे एक गाना याद आ रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, सब मिल हाथ बढ़ाना। जय ओम। जिनेन्द्र। इस कहानी से वही मीनिंग हुआ कि भाई एक तो टीम वर्क करके काम करने का, और एक उससे भी थोड़ा सा मैं आगे सोच रहा था कि जैसे अपन गड्ढा खोदेंगे एक जगह, तो पानी नहीं निकलेगा तो अपन क्या करेंगे, नहीं इधर पानी कम है, पास में और गड्ढा खोदते हैं, उधर मेहनत करेंगे, फिर बोलेंगे इधर गड्ढा नहीं है और आगे जाके गड्ढा खोदेंगे वहां पानी निकलेगा। इससे अच्छा क्या एक जगह ज्यादा मेहनत करके ऊंडा गड्ढा खोदेंगे तो अपने को पानी मिल जाएगा, यानी सही रास्ते पे अपन काम करेंगे तो अच्छा है। यस, बढ़िया भाई। जय जिनेन्द्र। जो भी जितनी भी कहानियां आपने अभी बताई है, वो हर चीज में हमें बुद्धि और विवेक का होना जरूरी है। विवेक नहीं रहा तो काम सही दिशा में नहीं होता, और दूरदृष्टि का भी होना जरूरी है। दूरदृष्टि, विवेक, बुद्धि, हर चीज का अपने आप में महत्व है। इसलिए विवेक, बुद्धि और क्षण भर का भी हमारे से प्रमाद न हो तो हम सही दिशा में जा सकते हैं। ओम अरहम। अपना स्थान ग्रहण कर ले और बिल्कुल स्थिर बैठना है, प्रतिमा की तरह। आंखें कोमलता से बंद। चश्मा की जरूरत नहीं है, चश्मा निकालना है तो निकाल दीजिए। नेक एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द स्ट्रेट लाइन। गर्दन और सुषुम्ना नाड़ी अपनी सीधी रेखा में। हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। नाक के नथुने पे चित्त को केंद्रित कीजिए। श्वास का अनुभव करना है। हवा अंदर आ रही है, उसे देखें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है। Be aware of each breath. अगर कोई विचार आता है तो उसे रोकना नहीं है, उसे भी देखे। विचार चला जाएगा। फिर एक बार श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जारी रखें।
श्वास का अनुभव। पता लगाएं दाया नाक या बाया नाक चल रहा है, दाएं नथुने से श्वास ले रहे हैं या बाएं, जो भी हो अनुभव करें। बी अवेयर ऑफ ईच ब्रेथ। प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है, 2-3 गहरे लंबे श्वास लेके आंखें खोले एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ। Take 2 or 3 deep breaths and open your eyes with a smile on your face. दोनों हाथ मल के आंख के ऊपर रख दें। ओम आराम। Rub your hands and put it on your eyes 3 times. ओम आराम। कह रही थी, मैं ये पूछ रही थी ज्वेरी साहब को, जैसे मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो मैं कायोत्सर्ग करके अनुप्रेक्षा करती हूँ और उसको पूरी डीपली उतारना चाहती हूँ, तो हर एक चीज अपने कायोत्सर्ग करके अनुप्रेक्षा कर सकते हैं उसकी। बहुत अच्छा टॉपिक है। जब हम पहला स्टेप जो है ध्यान का वो गोल है, गोल लिखिए और टाइम बाउंड गोल लिखिए। मेरे को जल्दी से जल्दी ये पाना है ऐसा नहीं, 2 महीना 3 महीना उसकी टाइमलाइन होनी चाहिए। और बाद में एक मूवी बनाइए, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसका एक वीडियो बनाइए। और जैसे पुष्पा जी ने कहा, अनुप्राक्षा के स्टेप में वो वीडियो प्रोजेक्ट करना है। जैसे हमने ये गोल की प्राप्ति हो गई, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, ये खुशी महसूस होनी चाहिए कि हाँ हो गया, अरे वाह। ये फिर आप आंख खोल दो, आपको अंदर से अवचेतन मन की शक्ति आपको ड्राइव करेगी। मतलब आप मल्टीपल गोल भी बना सकते हो, मल्टीपल गोल बना के मल्टीपल वीडियो बनाना पड़े, एक ही सेशन में सब मिक्सअप बनाकर। एक अनुप्रेक्षा ध्यान करते हैं तो ओम एक कोई आराम। भी है गोल रखे, उसका वीडियो देखे और ध्यान। ओम आराम। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छी कहानियां बता रहे हैं आप। मैं आनंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि जावेरी साहब को एक एपिसोड सिर्फ महाप्रज्ञा जी के ऊपर वो बताएं, अनसुए पहलू कुछ ऐसे वैसा रखें। ओम ये आराम। अच्छी कहानी बताई, जैसे लालच बहुत बुरा बुरी बात है, और अपने आप को अपने आप को कैसे अनुशासन देना, ये भी बहुत अच्छा समझाया, और बहुत कहानी अच्छी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम आराम। हाँ, गुरु साहब। छोटी छोटी कहानी जो बताई वो बड़ों को भी और छोटे बच्चों को भी सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और लास्ट की जो कहानी बताई टीम वर्क, लेकिन अंधापन से टीम वर्क करके कुछ फायदा नहीं होता है। जो बीज बोने वाला नहीं आएगा तो खड्डा खोद के और मिट्टी डाल के कुछ फायदा नहीं होगा। तो सोचे समझे काम करना चाहिए जो भी है। और 2 मिनट का ध्यान बहुत बड़ा किया तो भी अच्छा लगेगा। ओम आराम। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सुनना एक बात और जीवन में उतरना एक बात। कुछ दिन के बाद पूछूंगी मैं कि कौन सी कहानी ये बताया था, फिर बोलेंगे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ना हो, आज जो कहानी सुनी है उसको कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं, कैसे उस बारे में चिंतन कर सकते हैं। जैसे सुचिता जी और कुछ लोग जो पुष्पा जी है नोटबुक लेके बैठे हैं, चंदा चंदू जी, तो आप सब लोग इसको अपने जीवन में उतार कर
कुछ फायदा करे और लोगों को ये कहानी सुनाते जाइए, सबसे बड़ी बात। आगे ये चलना चाहिए, तो सब आगे भी ये चलाएंगे। और जवेरी भाई जी बहुत सचमुच, इनके पिताजी भी ग्रेट थे, और जेठामल जी से, और इनके भाई भी। मैंने इनके साथ भी बॉम्बे में थोड़ा काम किया हुआ है, जब कालबा देवी में स्कूल चालू कर रही थी तब। तो ये पूरा परिवार ही बहुत डिवोटी है, और बहुत नॉलेज, और दूसरा साइंटिफिक नॉलेज इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब एक बार उनके लिए करिए। ओम बाबा अरहम, ओम बाबा अरहम, वेरी गुड, यस, ओम वेरी अरहम, गुड, वेरी गुड। ओम अलका जी, अरहम। ये कहानियां सब मैं ज्ञानशाला में सुनाऊंगी बिल्कुल बच्चों को। बिल्कुल। आज का जो संकल्प सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।